हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के मैंने क्लास में ऑलरेडी आपको 4 मेथड पढ़ाए हैं और उन्हीं मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें से जो फर्स्ट मेथड है आपका, सबसे पहला मेथड, उसका नाम है सेम डिनोमिनेटर, जो कि आपने अपनी क्लासेस में स्कूल्स के अंदर भी सीखा होगा। सेम डिनोमिनेटर, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास दो फ्रैक्शन है, ठीक है। मान लेते हैं एक है 4/3 और एक है 2/3। अगर आप इन दोनों फ्रैक्शंस को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम करके लिख सकते हैं, ओके। और 4 2 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6। अल्टीमेटली 3 की टेबल में 6 आता है 2 पर और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 5/7 और आपको दिया हुआ है 16/7। तो आप देखिए, आप अगर इंडिविजुअली डिवाइड करोगे और फिर ऐड करोगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं तो 5 + 16 होता है 21 और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कहने का पॉइंट ये है कि कभी कभी जब आपको सेम डिनोमिनेटर मिलेगा तो आप डिवाइड करके ऐड करेंगे, बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर सीधा आप डिनोमिनेटर को इकट्ठा ले लें और ऐड कर दे तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। और आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 21/7 दिया है तो आप इसके इस तरह के टुकड़े भी कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिक्स में आपको क्लास 9-10 में काफी काम आएगा ये वाला आइडिया। चलो, अब ये हो गया फर्स्ट मेथड। आपको सेकंड मेथड बताता हूं मैं। तो सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं तो उसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना, जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं कि मल्टीप्लाई करना है वो भी क्रॉस में, बिल्कुल वैसा ही आपको इसमें करना होता है। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा नंबर दिया हुआ है 4/7 और 3/5। तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे? सबसे पहले आप इस नंबर को इसके पास लेके जाएंगे। 5 4 से कितना होता है 20। उसके बाद आप 7 को 3 के पास लेके जाएंगे। 7 3 से कितना होता है 21। और लास्ट में आप 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 20 और 21 को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 41 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 35। और क्योंकि आप इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। चले एक और एग्जांपल देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 3/4 और 4/5। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करें और फिर चेक कर लीजिएगा कि आंसर सही आया कि नहीं आया। चले ट्राई करते हैं। सबसे पहले 5 को 3 के पास लेके जाऊंगा। 5 3 जा 15। उसके बाद 4 को 4 के पास लेके जाओगे। 4 4 जा 16 और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। 4 5 जा 20। आपका आंसर कितना आ जाएगा 31/20 और ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करके किन्हीं दो फ्रैक्शंस को, याद रखिए 3 या 4 फ्रैक्शन होंगी तो आप ये मेथड इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये मेथड जो है सिर्फ और सिर्फ 2 फ्रैक्शन में लगता है एक बार में। तो अगर आपको 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, मान लीजिए आपको 1 2 3 फ्रैक्शन दिए, तो पहले आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर जो इनका आंसर आएगा उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो ये काफी लंबा पड़ता है, इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि जब आपको 2 फ्रैक्शन दिए जाएं सिर्फ तभी आप इसका इस्तेमाल करें। जब आपको 2 से ज्यादा फ्रैक्शन दिए जाए तो आप एलसीएम मेथड या फिर कोई और मेथड यूज करें। तो आइए हम थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। तो थर्ड मेथड जो है वो आपका है निंजा टेक्निक। यहाँ पर हम लोग सी लिख देते हैं, तो ये हम लिख देते हैं निंजा टेक्निक। अब देखें, फॉर एग्जांपल ये भी सेम डिनोमिनेटर का ही आइडिया है। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 4/5 और 2/50। अब आप देखिए इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर होते तो कितना आसान होता ना। लेकिन क्या कुछ ऐसा नहीं है जिससे हम डिनोमिनेटर सेम बना सके? और आप कहेंगे जी है। आप इस 5 को
15 बना सकते हैं। कैसे? 5 को 15 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 4 12 हो जाएगा, और 12 में 2 ऐड करने पर 14 आता है। भाई मैंने क्या बोला कि 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ गया 12, उसमें 2 ऐड कर दो, आ गया 14, और ये 5 को तो हमने ऑलरेडी 15 बना चुके हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चले एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है 7/8 और 5/24। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 8 को 24 हम लोग बना सकते हैं। चलिए तो अच्छी बात है, नीचे 24 आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि आप 8 को 24 कैसे बनाएंगे। भाई 8 को 24 बनाने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 जा हो जाएगा 21, और 21 में 5 ऐड कर दें तो 26 आ जाएगा। अच्छा ये कट सकता है 2 से, तो हम लोग इसको 2 से कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। 2 की टेबल में 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 13/12 आएगा आपका आंसर। अच्छा एक चीज का ख्याल रखें कि यहाँ पर बीच में प्लस हो या माइनस हो। अगर माइनस होगा तो आप माइनस करेंगे, प्लस होगा तो प्लस करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और अब हम लास्ट मेथड की बात करते हैं, जो कि है एलसीएम मेथड। आप लोगों ने स्कूल में सीखा होगा, लेकिन मैं उसका काफी एडवांस मेथड आपको सिखाने वाला हूँ। तो लास्ट जो मेथड है हमारा वो है एलसीएम मेथड ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन हो आप इसको तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको आपको सीखना तो पहले आपको एलसीएम निकालना सीखना पड़ेगा निंजा टेक्निक से। तो जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी है वो आप देख सकते हैं, इससे पहले वाली, और उसमें आपको एलसीएम मेथड मिल जाएगा कि एलसीएम आप किस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरह से 2/27 एंड 7/18। ओके, तो अब सबसे पहला काम होता है हमारा कि हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो आइए ये जो दो डिनोमिनेटर दिए हुए हैं इनका हम एलसीएम लेते हैं। हम एलसीएम कैसे लेते हैं, अब देखो भाई 27 का एलसीएम लेना और 18 का। आपको अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि भाई कोप्राइम तो ये है नहीं, तो इनको कोप्राइम बनाना पड़ेगा। तो दोनों के अंदर 9 कॉमन, अगर आप 9 कॉमन ले लेते हैं तो 9 3 जा 27 हो जाएगा, 9 2 जा 18। और अब ये दोनों कोप्राइम है, तो अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए, राइट। यहां तक पहुंचने के बाद क्या करना पड़ेगा, आप कैंसल आउट करेंगे। भाई 20, देखो याद रखें इसके लिए ना ये पूरा का पूरा कैंसल आउट होगा अलग, और इस पूरे के लिए पूरा का पूरा कैंसल आउट होगा अलग। तो अगर 27 के लिए पहले मैं देखूं तो 9 3 जा 27 होता है, जी बिल्कुल होता है, तो ये कट गया, क्या बच गया, 2 बच गया, तो 2 2 जा होता है 4। अब 18 के लिए दोबारा से सब कुछ काट सकते हैं जो भी कट रहा होगा। तो 18 कैसे कटता है, 9 2 जा 18, क्या बच गया, 3 बच गया, 3 7 जा होता है 21, तो ऊपर आ जाएगा 25, ऊपर आ जाएगा 25, और नीचे आ जाएगा 9 6 जा 50। ये आपका आंसर है। चले एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। चले एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है 5/24 एंड 1/36। अब वैसे तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपस में, लेकिन वैसे आपका छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर्स का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। तो भाई दोनों ही 12 की टेबल में आते हैं, तो जब आप 12 कॉमन लोगे तो आ जाएगा 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। अब ये कोप्राइम है, इसीलिए आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। तो आप 24 कैसे काटोगे, भाई 12 2 जा 24 होता है, क्या बच गया, 3 बच गया, 3 5 जा होता है 15। 36 कैसे काटोगे, 12 3 जा 36, क्या बच गया, 2 2 1 जा होता है 2, तो ऊपर आ जाएगा आपका 17, 15 प्लस 2, और 12 2 जा 24, 24 3 जा 17। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 2 3 जा होता है 6, और 12 6 जा होता है 72। जैसे भी आप क्वेश्चन को पकड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ये जो एलसीएम मेथड है ना, ये काफी एडवांस है, बड़े बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, लेकिन मैं आज नहीं कराऊंगा। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप इसको अच्छे समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप 4 फ्रैक्शंस को कैसे एक साथ ऐड कर सकते हैं, 5 फ्रैक्शंस को, उनके अंदर इसको कॉन्सेप्ट को इजीली कैसे अप्लाई करना है, वो फिर मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी बेसिक यही था। ऑल इन ऑल आप एलसीएम का वीडियो देख लें, उसके बाद ये देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।